आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि 12th का फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज का। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द मैनेजमेंट का मीनिंग। ऑब्वियसली अगर आपको क्वेश्चन आता है मीनिंग या कॉन्सेप्ट, दैट्स द सेम थिंग। अगर मीनिंग आ रहा है या कॉन्सेप्ट आ रहा है तो यही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट होता क्या है? अब दो चीज़ें आती हैं कि काम करना मुश्किल है या करवाना मुश्किल है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो करवाना मुश्किल है, क्योंकि समझ के कोई काम करना दैट्स इजी, और किसी को समझाना, उसके नेचर को समझना, देन उसे लीड करना इट्स लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है। सो इसका मीनिंग क्या है कि मैनेजमेंट होता यही है कि दूसरों से काम करवाना। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अब वो किस लिए करवाना? एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। अब ये तो थी हमारी ट्रेडिशनल। अब इसके अंदर दो चीजें ऐड ऑन हुई है, दैट इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दैट मीन्स अगर मैं मैनेजमेंट कर रही हूँ अपने थिंग्स का, मतलब दूसरों से काम करवा रही हूँ, किस लिए? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। पर कैसे? दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए, दैट इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि अगर मैं काम करा रही हूँ तो वो काम टाइम पे होना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। देन एफिशिएंटली मतलब वो काम एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ होना चाहिए। दैट मीन्स नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होंगे और काम टाइम पे होगा तो मेरा मैनेजमेंट बिल्कुल परफेक्ट होगा। That's the meaning. Then we'll go to the next topic. That is characteristics and features of management. अब सेम ये भी है, अगर आपको क्वेश्चन में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स तब भी वही पॉइंट्स आएंगे जो मैं फर्दर बढ़ाऊंगी, और अगर आपको फीचर्स आते हैं मैनेजमेंट के तब भी वही पॉइंट्स आएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट is goal oriented process. Goal oriented process. अब पहले का मतलब समझते हैं इसका। मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया। देन आता है गोल अचीव करना, जो हमारे लिए जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब होता है लाइक इंट्रोडक्शन, कि बताना कि हमें आगे करना क्या है, फर्दर स्टेप्स क्या लीड किसके लिए करेंगे हम। तो ये मैनेजमेंट हमारा सबसे पहला फीचर यही आता है कि मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि हमें आगे करना क्या है, हमारा एक क्या ऑब्जेक्टिव होगा जिसके लिए हम सारी बात की एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। दैट इज द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव क्या होता है? जिसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। अब ना ये नेसेसरी नहीं होता कि जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ कंपनीज या कॉर्पोरेट्स में किया जाता है, ये हर जगह होता है। इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। दैट मीन्स हमें घर पे, हाउसेज में, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स, हर जगह मैनेजमेंट की नीड होती है। इसीलिए मैनेजमेंट को परवेसिव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। The next management is multi-dimensional. मल्टी डायमेंशन है, दैट मीन्स इसके अंदर एक से ज्यादा चीज जुड़ी होगी। एक से ज्यादा वो कौन कौन सी चीजें होंगी? 3 चीजें होंगी। दैट मीन्स फर्स्ट वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एंड देन आता है मैनेजमेंट ऑफ
ऑपरेशन। फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब हर ऑर्गेनाइजेशन क्यों चालू होती है, क्यों शुरू करी जाती है? कुछ काम करने के लिए। उस काम को मैनेज करना आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई है तो वो क्या काम करेगी, किस अकॉर्डेंस में करेगी। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है एज आई से। क्यों? क्योंकि ना पीपल किससे रिलेट करता है? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? कि सपोज एक एग्जाम्पल, एक ए और बी कंपनी है, ए और बी कंपनी है। ए के पास भी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, बी के पास भी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, सेम फिजिकल रिसोर्सेज हैं, सेम फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हैं, इवन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी सेम है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी सेम है, बट ए ज्यादा अच्छी है बी से। क्यों? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी सेम काम करेगा, फिजिकल रिसोर्सेज भी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी सेम है, पर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने काम को कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स। वही एक कंपनी को दूसरे से अच्छा बनाती है। सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें लोगों का, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का ध्यान रखना पड़ता है कि उनको किस टाइम पे किस चीज़ की नीड है, मोटिवेशन की नीड, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, हर तरह के रिसोर्सेज की नीड। देन हम फर्दर आगे बढ़े तो ना ऑपरेशन एक तरह से इन दोनों का मिक्सचर है, वर्क प्लस पीपल। अब हमने काम डिसाइड कर लिया हमें क्या करना है, हमने पीपल डिसाइड कर लिए कि क्या कौन सा कोई काम करेगा। अब जब वो काम उस पीपल को परफेक्ट, मतलब एक सही बंदे को सही काम मिलेगा तो उससे एक ऑपरेशन होगा जो हमारी कंपनी का गोल होगा अचीव करने के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है? अब मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, इसके फंक्शंस आते हैं, वो हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अब ना मैनेजमेंट एक बार ही मैंने कर लिया, मैंने गोल डिसाइड कर लिया, उसके लिए आगे फर्दर स्टेप्स कर लिया, अब वो गोल अचीव भी हो गया मेरा, आगे करेंगे हम दोबारा नया गोल बनाएंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक गोल के लिए तो बनी नहीं है, उसको तो और आगे बढ़ना है ना, तो और आगे बढ़ने के लिए हमें फर्दर प्लान बनाने पड़ते हैं और दोबारा मैनेजमेंट करनी पड़ती है, इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बोला जाता है। फिफ्थ पॉइंट, मैनेजमेंट is a group activity. ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट कभी भी एक पर्सन का नहीं करा जाता, हर एक मैनेजर को एक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की टीम दी जाती है, उसको उसे लीड करना होता है, उससे काम कराना होता है। वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैंने काम किया, उसे हमेशा क्या कहना पड़ता है, हमने काम किया, क्योंकि उसकी पूरी टीम और वो मिल के काम करते हैं। सो इसीलिए इसको ग्रुप एक्टिविटी बोला जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट सबके एफर्ट्स को मिला के अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए लीड करा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल हम बचपन से पढ़ते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल इज द थिंग जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट इंटेंजिबल क्या होता है कि ना हम उसको देख नहीं सकते, वी कैन ओनली फील दैट, कि अगर एक मैनेजमेंट सही चल रहा है या नहीं चल रहा, वो कैसे पता चलेगा कि प्रॉपरली मेरे गोल टाइम पे अचीव हो रहे हैं, मेरे कोई रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, सब काम सही चल रहा है, दैट इज द परफेक्ट मैनेजमेंट। इसीलिए हम इसको इंटेंजिबल कहते हैं, क्योंकि हम नहीं देख सकते मैनेजमेंट को कि सही है कि नहीं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि कैसे वो सही से अपना गोल अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट पॉइंट, दैट इज
मैनेजमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक एक्टिविटी कैसे? डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है जैसे एक बिजनेस है, ठीक है, एक बिजनेस जरूरी नहीं है वो सिर्फ अपनी मतलब अपने अंदर ही काम करे, उसे बाहर के इन्वायरमेंट से भी कांटेक्ट में आना पड़ता है। तो जो अंदर का इन्वायरमेंट होता है हम उसे इंटरनल कहते हैं और जो बाहर का होता है एक्सटर्नल कहते हैं। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा लीगल इन्वायरमेंट आता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, वो हम आगे बढ़ेंगे। अब उसको ना इन सब चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। दैट मीन्स अगर वो अपने बिजनेस को चला रहा है तो उसे हर इन्वायरमेंट को अच्छे से स्कैन करके चलना पड़ेगा। अगर वो किसी भी इन्वायरमेंट को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इग्नोर करके अपने बिजनेस को चलाता है तो उसको आगे जाके सफर करना पड़ेगा। सपोज कि अगर एक कंपनी है जो टोबैको बनाती है, ठीक है, जो लीगल इन्वायरमेंट है उसने रूल्स आगे दिया कि तुम अपने पैकेट्स में स्टैट्यूटरी वार्निंग दोगे और उसने उसको नहीं फॉलो किया। दैट इज द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ना, कि उसको हमें देखकर ही चलना पड़ेगा, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो नहीं उसको फॉलो करता तो आगे जाके क्या होगा, वो स्टैट्यूटरी वार्निंग नहीं देगा, दैट इज द लीगल इन्वायरमेंट। बट नहीं देगा तो क्या होगा, आगे जाके कंपनी बंद हो जाएगी, तो उसका लॉस है। तो इसीलिए डायनेमिक एक्टिविटी क्यों होती है कि हमें बाहर के इन्वायरमेंट को देख के जो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसे हमें अपने बिजनेस के अंदर भी चेंजेस लाने पड़ते हैं, उसी के साथ साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ता है। तभी हमारा बिजनेस एक अच्छी पोजीशन पे आकर मतलब लॉन्ग टर्म तक चलता है। कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता कि उसका बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए चले या थोड़े टाइम के लिए, वो हमेशा चाहता है कि उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चले। अगर उसे लॉन्ग टर्म के लिए चलना है तो उसको सारे इन्वायरमेंट्स को अच्छे से स्कैन करके और अच्छे से इंटरप्रेट करके ही फॉलो करके चलना पड़ता है। दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे अकॉर्डिंग टू मी। और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, एज यू नो दैट हम इन पर्सन नहीं मिल पा रहे और सही भी नहीं यहाँ पे मिलना। सो मैं अपने बच्चों को बस ये कन्वे करना चाहती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू अपनी स्टडीज़ को मत रोकना और आगे फॉलो करते जाना। नमस्ते, थैंक यू।